इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीव अपने को बुद्धिमान समझे बुरा नहीं है, परम अपने को बुद्धिमान समझता है और दूसरे को अपने से कम बुद्धिमान मानता है। ये बड़ा खतरा है। हम बुद्धिमान हैं, अवश्य कोई दोष नहीं होना चाहिए, आप बुद्धिमान हैं, परंतु दूसरा आपसे कम है, ये आकलन अच्छा नहीं है। शराम इसमें सहज रहना। प्रातः काल हुआ, एक पंक्ति है। भरत जी ने विचार किया, अयोध्या की राज संपदा तो मेरे प्रभु की है, इसको बिना संहारे चलूंगा तो सेवा धर्म के प्रति अपराध होगा। ध्यान रखिएगा भैया, भरत कभी अपने को राजा नहीं मानते हैं, भरत जी राम जी का सेवक मानते हैं। देखो भैया, सुखी वही रहेगा जो अपने को सेवक मान के रहेगा। राजा परेशान बहुत रहते हैं। भरत जी अपने को सेवक मानते हैं, मेरे श्री सीताराम जी को स्वामी मानते हैं, इसलिए अस विचार शुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज हम भगवान के सेवक हैं ऐसा विचार कर भरत जी अंतः बहिर पवित्र सेवकों को बुलाए, उनको राजकाज सब अयोध्या का सौंप दिया, चल पड़े। गुरुदेव भगवान, माताएं, प्रजाजन जो जा सके चले। भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने, सिया राम को मनाने, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, बनसिया राम भरत पया नहीं जानी, सानुज भरत पया नहीं जानी, साधक सिद्ध सयान हो राम को मनानी, साधक भरत चले चित्रकूट हो राम को
भगवान और माँ वन में हैं, यह मन में विचार करके भरत जी न रथ पर चढ़ रहे हैं न अश्व पर चढ़ रहे हैं। बंसी राम सबुझ मन माही सानुज भरत पयादे मने पैदल पैदल जा रहे। बड़ी अम्बा को पता चला तो बड़ी अम्बा डोली रुकवाई और भरत भैया को बुलाई कि लाला प्रभु के पास तो शीघ्रता से चलना है ना, अस्तु रथारूढ़ होइए। आपके रथ पर आरूढ़ होते ही लोगों की चाल में गति आ जाएगी और भगवान शीघ्र मिलेंगे। मां की आज्ञा मानकर भरत जी रथारूढ़ हुए। तमसा तटवास हुआ, गोमती तीर निवास हुआ, सही पार कर आगे बढ़े, श्रृंगवेरपुर में उपस्थित हुए। भगवान के सखा निषादराज गुह ने भरत जी का सुंदर स्वागत किया। पहले तो निषाद जी के मन में भरत जी के प्रति कुभाव आया था कि ये इतनी बड़ी सेना लेकर भरत जी क्यों जा रहे हैं, परंतु जैसे परीक्षण किया, परीक्षण कैसे, असन लेकर मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहारन आने, भरत जी ने देखा ही नहीं, गुरुदेव ने परिचय कराया। राम सखा सुनी सुन चंदन चले उतरी निषादराज गुह ने जब भरत जी को देखा तो जहां थे वहीं से खड़े खड़े दंड की भांति गिर पड़े। भरत जी निषाद जी का ऐसा प्रेम पाकर दौड़ पड़े रथ से उतरकर और निषाद को उठाकर हृदय से लगा लिया। क्यों? भगवान के सखा हैं ऐसा गुरुदेव ने परिचय कराया। जो भगवान का हो गया हो उसको कौन हृदय से नहीं लगाएगा। भगवान का होने का ही सब परिणाम है। और जीव हम सबके तो होते हैं, भगवान के नहीं हो पाते। जो भगवान का हो जाता है उसको सब अपना मान लेते हैं। हे प्रभु हम आपके हैं, इतना कहना इतने में रहना बनता नहीं है। और जिसका बन गया वो धन्य 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 हो जाएगा। गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। भरत जी श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम करते हैं। गुरुमाँ माताएं सबकी सुंदर व्यवस्था, महाराज हैं, झोपड़ियां बना बना सबको प्रदान की गई। रात्रि विश्राम भया। भरत जी के भाव का दर्शन करके निषाद जी ने रात्रि में जो भगवान ने चर्चा किया था वो सब भरत जी को सुनाया। प्रभु आप अन्यथा विचार न करिए। जिस रात्रि श्री सीताराम जी यहाँ श्रृंगवेरपुर में विश्राम किए, प्रभु बार बार आपका ही स्मरण करते रहे। आपका स्मरण करते ही भगवान के नेत्र सजल हो जाते थे। क्या कहें भैया, भगवान ब्रह्मा की रचना ही कुछ ऐसी है। ब्रह्मा जी न प्रेरित करते तो मां वचन कदापि न मांगती। छंद दर्शन करिए जो निषाद जी ने भरत जी के प्रति कहा था। विधिबाम की करनी कठिन मालू की
ब्रह्मा जी की करनी को क्या कहा जाए, क्या विधान रहा होगा। भावी को प्रेरित कराकर उन्होंने ही मां की बुद्धि को फेर दिया। अभिषेक होते होते और प्रभु मैया बन आ गए। इसमें किसी का दोष नहीं। जिस रात्रि भगवान यहाँ रहे केवल आपकी ही प्रशंसा करते रहे, आपके प्रेम का स्मरण करते रहे। देखो भैया, दो ही वस्तु की स्मृति रहती है। एक तो जिससे प्रेम हो उसकी स्मृति रहती है, अथवा जिससे बैर हो उसकी स्मृति रहती है। उदासीन की स्मृति नहीं रहती, आती जाती रहती है। और भगवत भक्ति के तो कितने प्रकार, भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी, इतने प्रकार, जो भी प्रकार, चार भाय कुभाय अनख आलस, जो भी। यहां जो दर्शन किया निषाद जी ने वो कहा, रात्रि भर सरकार आपका ही स्मरण करते रहे। भगवान तो अंतर्यामी हैं भैया जी, वो अंतर के प्रेम को ही पहचानते हैं, कृपा समुद्र हैं। विश्राम करिए, सोच को दुहराइए। कई लोग जीवन में ऐसे होते हैं, उनके कारण किसी को क्लेश हो जाए तो वो दुखी बहुत होते हैं। कई लोग किसी को क्लेश हो तो प्रसन्न हो जाते हैं कि मैंने इनको क्लेश पहुंचाया। उपजहि एक संग जग माही, जलग जज्जों की जिम गुण कमल तो प्रसन्नता का द्योतक है, परिचायक है, प्रसारक है, प्रचारक है, और जो रक्त चूसने की प्रस्ताविका है। दोनों की उपज स्थल एक है। उपजहि एक संग जग माही, गुण अलग अलग है। एक तो भगवान के पास चला जावे, स्पर्श हो जावे तो देखे का आनंद बढ़ जावे, और दूसरा स्पर्श हो जावे तो रक्त ही निकाल डाले। उसी प्रकार साधु व साधु, एक कलेश देकर प्रसन्न है, एक कलेश होने से दुखी है। भाव इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।